हाँ जी, रिलेशन फंक्शन लेक्चर नंबर 4। बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था? फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल किया था। 1 और ऑन टू फंक्शन के बारे में बात की थी आप लोगों ने, आया ना? तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी जो कि हमारी एनसीईआरटी में थी। सही है जी, बोलो भैया। तो ये डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। डेफिनेशन ये थी हमारी 1 और मैनी वन की, और ये डेफिनेशन थी हमारी किसकी? ऑन टू की। सही है बच्चों, क्लियर है जी? इसका आज इस्तेमाल करेंगे, ओके, और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये हम लोगों ने एक आध क्वेश्चन किया था। रूल आज भी वही लगेगा जो रिलेशन में लगा था कि अगर कोई चीज ट्रू है तो हम उसे जनरल तरीके से साबित करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज फॉल्स है तो हम एक एग्जाम्पल ढूंढेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, फंक्शन कहां से कहां तक दे रखा है बच्चों? नेचुरल टू नेचुरल। फंक्शन दे रखा है आपको नेचुरल टू नेचुरल, और फंक्शन है आपका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको एक एडवाइस दूंगा। सबसे पहले तो दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, चेक और प्रूफ। चेक और प्रूफ। अब चेक वाला क्वेश्चन आसान होता है, मुश्किल होता है? मुश्किल तो नहीं होता, मतलब थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले थॉट प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि ये 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा फॉर 1 क्या बात करेंगे? 1। क्या ये फंक्शन 1 है? यस। कैसे लिखेंगे 1 के लिए? जनरल तरीका क्या करेंगे? लेट x1, x2 belongs to natural number such that fx1 is equals to fx2। तो x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के बराबर आ गया बच्चों। x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये क्वेश्चन नेचुरल टू नेचुरल है। अगर ये इंटीजर टू इंटीजर होता, रियल टू रियल होता, तो हम जरूर करते। तो x1 x2 के बराबर आ गया। 10 जो हमारा फंक्शन है वो क्या है बच्चों? 1 सही है जी। बात करेंगे किसकी? फॉर ऑन टू। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? फंक्शन ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 वेला बचा हुआ है, 2 वेला बचा हुआ है, 5 वेला बचा हुआ है। पहला कोई भी एक नंबर सोच, जैसे 2 आ गया। कैसे लिखेंगे? आपको ये स्टेटमेंट याद करनी है। ये रही, आपको ये स्टेटमेंट याद करनी है। क्या बताता हूँ, कहां से कहां लिखता हूं। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y का मतलब क्या होता है? फंक्शन यहां लिखा हुआ है x2 y, ये वाला y होता है, और यहां पर ये y क्या है बेटा हमारा? नेचुरल। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट, यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो हम क्या लिखेंगे? देयर डू नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे? देयर डू नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट x in natural number। देयर डू नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट x in natural number such that कि मैं वो पुट करूं तो मुझे क्या मिल जाए? 2 मिल जाए। y कुछ भी ले लो, कोई भी एग्जांपल। मैं x की जगह, मेरे पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो मेरा इसके अंदर मौजूद है, वो पुट करने पर मुझे 2 मिल जाए। ऐसा है कोई नेचुरल नंबर? आप x की जगह कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर पुट कर सकते हो। बच्चा कह रहा है √2, नेचुरल नंबर वो नहीं है, हमें नेचुरल ही पुट करना है ना। क्या कोई नेचुरल नंबर पुट करके 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा? कोई एक एग्जांपल। तो देयरफॉर जो हमारा fx है इज नॉट ऑन टू, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ओके, क्लियर है जी? बच्चा कह रहे हैं ये फॉर्मूला कहां से आया? पिछली क्लास में कंडीशन पूरी हमने सबसे ज्यादा एक्सप्लेन की थी आप लोगों को, यहाँ लिखी भी हुई है। लास्ट क्लास नहीं देखी तो देखनी पड़ेगी भाई। अब यही सेम क्वेश्चन कहां से कहां आ गया? इंटीजर टू इंटीजर। क्या अब ये क्वेश्चन 1 है? खुद बताओ, क्या अब ये फंक्शन 1 है? 1 पुट करोगे क्या मिलेगा? और -1 पुट करके भी क्या मिलेगा? तो 1 नहीं 1। तो एग्जाम्पल फॉर 1 ठीक है जी। अब देखना, सिंस फंक्शन के अंदर 1 पुट किया तो आंसर क्या आया? 1। -1 पुट किया
तो भी आंसर क्या आया 1। तो देयरफॉर F1 implies that F1 और F-1 दोनों की इमेज क्या है? तो thus फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 एक एग्जाम्पल बहुत होता है, एक एग्जाम्पल बहुत होता है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं फेवर में नहीं हूं, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे फिर वही लेट कर लो, x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट जो fx1 है वो किसके बराबर रखोगे? fx2, यानी x1 का स्क्वायर किसके बराबर रखोगे? तो अब स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, प्लस माइनस लगेगा। क्या x1 x2 के बराबर आया है? देखो, एक कंडीशन कह रही है x1 x2 के बराबर है, एक कंडीशन कह रही है x1 माइनस। क्या ये बात 100% ट्रू है? नहीं भाई, ये तो सही है लेकिन ये सही, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। अब बताओ, इसमें ज्यादा तामझाम है ना, बोलो। तो बेटर क्या है, एक एग्जांपल, एक असूल पे पूरा चैप्टर टिका दो। एक असूल पे पूरा चैप्टर कैसे टिका दो कि अगर वो चीज ट्रू है तो क्या करूंगा? ट्रू नहीं है, फॉल्स है तो सिंपल। ओके, सही है जी। और देखते, अब बात किसी करेंगे ऑन टू की। अब बताओ, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? बोलो। अरे भाई, टू तो अभी भी मिल रहा है, टू तो क्या लिखेंगे? वही स्टेटमेंट जो भी लिखी थी, फॉर एवरी y belongs to integer there do not exist x in integer such that कि मैं वो फंक्शन में पुट करूं और मेरा आंसर क्या आ जाए? 2। ऐसा कोई इंटीजर पैदा नहीं हुआ जो यहां पर पुट करने पर मुझे क्या दे दे? एक 2 दे दे। समझ में आ गई बात? देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है। सही है बच्चों? हाँ जी, बोलो भैया। सही है जी, आगे बढ़ेंगे। f n to n आ गया और अब फंक्शन क्या हो गया? x3। क्या ये फंक्शन 1 1 है? सोच के बताओ, बिना सोचे नहीं। क्या ये फंक्शन 1 1 है? क्या ये फंक्शन 1 1 है? देखो, फॉर 1 1 हाँ जी, फॉर 1 1 अगर आपने सोच लिया है कि ये 1 1 है तो जनरल तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? लेट करेंगे बच्चों। लेट क्या करेंगे? x1 x2 बिलोंग टू सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज दैट x1 का क्यूब x2 का क्यूब से क्यूब करता है तो कोई प्लस माइनस नहीं लगता है। तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है वो क्या बन गया बेटा? 1 1। सिंपल। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? बोलो भाई, 2 तो अभी वेला है। ऐसा कोई नेचुरल नंबर जिसका क्यूब 2 आ जाए है क्या? नहीं है। फिर बात करेंगे फॉर ऑन टू। अभी तक फिलहाल सारी ऑन टू नहीं आ रहे हैं। क्या लिखेंगे बेटा फिर भाई? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर डू नॉट एग्जिस्ट x belongs to natural number such that fx is equals to 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। तो therefore function is not on to, ये फंक्शन अभी क्या है? on to नहीं है। बोलो भैया। सही है जी, आगे बढ़ेंगे जी। रियल टू रियल आ गया। क्या ये 1 1 है? ये फंक्शन 1 1 फिर वही आ गया, फॉर 1 1 है ना 1 1? नहीं तो डिबेट कर सकते हैं हम लोग। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 का क्यूब x2 का क्यूब, x1 किसके बराबर आ गया? तो फंक्शन क्या आ गया है जी? 1 1 आ गया है। फंक्शन क्या आ गया है जी? ऑन टू है अभी भी? ऑन टू है? नो है। क्यों नहीं है? आपके दिमाग में कोई एग्जांपल आया होगा ना भाई। नो तो तभी बोलता है ना बच्चा जब उसके दिमाग में कोई एग्जांपल आया होगा। बोलो। जैसे किसका क्यूब नहीं होता? सबका क्यूब होता है। तो ऐसा क्या पुट करूं कि 2 आ जाए?
आप हाँ में फंसोगे, आप ना में फंसोगे मेरे साथ। क्या ये ऑन टू है? अभी भी नो है? अच्छा चलो, नो क्यों है? ऑनलाइन वाले ऑन टू है या नहीं है? बताओ, बोलो मत ना, सोचो। आप कह रहे हो ऑन टू है या नहीं है? नहीं है, है? 2 किसी का क्यूब नहीं है, 2 की पावर 1/3 का क्यूब है। रियल है। आप तो कहाँ सोच रहे हैं आपने? रियल टू रियल। और कोई जो कह रहा था ऑन टू नहीं है? कौन कह रहा था ऑन टू नहीं है? अभी ऑन टू? अब देखो ऑन टू प्रूव कैसे करते हैं। आ जाओ, खेलो मत भाई पेन साहब। ऑन टू प्रूव कैसे करते हैं? फॉर ऑन टू, समझना। याद है आपको 11th में एक बात बोली थी कि fx y ही होता है, पढ़े होगा आप लोगों ने। तो हम पहले लिखेंगे fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब y इज इक्वल टू एक्स। आपको x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो हमारी x की वैल्यू आ गई y की पावर 1/3, आया ना? फिर अच्छा, वेयर y बिलोंग टू क्या है भैया? रियल नंबर। y बिलोंग टू, ये लिख देना, फॉर्मेलिटी होती है। अब पुट करनी है वैल्यू ऑफ x इन fx। x की वैल्यू फंक्शन में पुट कर दो। x की वैल्यू क्या थी? y की पावर 1/3। जहां जहां x है वहां क्या आ गया? y की पावर का क्यूब। तो हमारा fx की वैल्यू क्या आ गई है बेटा? y। fx की वैल्यू क्या आ गई है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यही कह रहा है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, समझो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर मैं फंक्शन में पुट करता हूं तो मुझे fx क्या मिलता है? यानी हर एक इमेज की कोई ना कोई क्या मौजूद है बेटा? तो देयरफॉर fx इज ऑन टू। fx क्या है बेटा? ऑन टू। मजाक होता है ऑन टू प्रूफ करना। पहले x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो और उसको क्वेश्चन में ही पुट कर दो, आपका fx किसके बराबर आ जाएगा? y। काम कर। एनसीईआरटी में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पर आपको रुकना पड़े। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक आध है जहां डोमेन रेंज का पंगा आएगा और वो थोड़े बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। अभी फिलहाल 1 ऑन टू प्रूव करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्या किया दोबारा सुन लो। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, fx की जगह हमने क्या पुट किया? 11 में पढ़ा था ना ये बच्चों, fx इज इक्वल टू y। तो fx की जगह हमने क्या पुट किया? y। x इज इक्वल टू y क्यूब आ गया। अगर आपको ये स्टेप थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो मैं आपके लिए ठीक कर देता हूं। यहाँ पर देखो y की पावर 1/3 इज इक्वल टू, अब ठीक है, मैं 3 को उठा के वहां लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? 1/3 बन जाएगा। वेयर y क्या है? कोई भी रियल नंबर। अच्छा, तो मैं यहाँ कोई भी रियल नंबर पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। ऐसे ही कह रहे हैं ना ये? तो पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन, x की वैल्यू fx में पुट कर दो। तो जहां जहां x था वहां पर क्या आ गया? y की पावर 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, तो यानी फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? y। और यही हमारी डेफिनेशन है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r, fx इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए? y के। तो फंक्शन क्या बन गया भैया? ऐसे तो कुछ भी पुट करेंगे तो y आ जाएगा, लेकिन डोमेन सपोर्ट भी तो करना चाहिए। डोमेन क्या करना चाहिए? सपोर्ट भी। रुक तो जाओ, मैं कहता रहा हूं, मैंने भी आपको बोलने से पहले बता दिया कि एनसीईआरटी इज वेरी इजी, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां डोमेन और रेंज अफेक्ट करेगा, वहां पर ऑन टू नहीं होगा। वहां पर ऑन टू, अगर प्रीवियस क्वेश्चन की आप बात करोगे ना तो आप बोलोगे सर ये तो तब भी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी? 1/3। बोलो, क्या सबकी पावर 1/3 एग्जिस्ट करती है? यहाँ पर तो मैंने लिख दिया y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। बोलो, वहां नहीं लिख पाऊंगा। x इज इक्वल टू y की पावर 1/3, y बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, पॉसिबल है ही नहीं। आया ना? हमारा फंक्शन क्या था? n to n, n to n। क्या यहाँ पर हर एक नेचुरल नंबर पुट करके आपको x नेचुरल मिल रहा है? नहीं मिलेगा नेचुरल। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। का वापस में आ गए। सारा गेम डोमेन और रेंज का है, ठीक है ना? और देखो यार, अभी तो पहला था। कौन सा क्वेश्चन आया तुम्हारा? पिछली बारी मैं ग्रेडेड इंटीजर पूछा था, पूछते पूछते रह गया था। है? आज तो पढ़ के आए होगे ग्रेडेड इंटीजर फंक्शन। बोलो, -2 रियल का क्यूब नहीं होता, आई गेस होता है। -2 की पावर 1/3, -2 की पावर, अरे किसी की पावर 1/3 डाल दो वही आंसर मिल जाए। हाँ जी, पढ़कर आए हो ना तुम भाई साहब? लास्ट बॉय, लास्ट, पता है ग्रेडेड इंटीजर फंक्शन क्या होता है? नो सर। आगे वाला तुम्हें भी पता ग्रेडेड इंटीजर? सुनने आते थे क्लास तुम्हारे पड़ोसी? हाँ जी वकील साहब, तुम्हें भी नहीं पता? मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुस्कुराने से देखो, अभी भी मुस्कुरा रहे हो तुम, अब और ज्यादा मुस्कुरा रहे हो तुम। हाँ भाई आदित्य, तुम्हें भी नहीं पता? शर्मनाक बात नहीं है थोड़ी सी? 4 दिन से तो मैं टोक रहा हूँ तुम लोगों को। आगे समझ लो। तुम्हें पता है भाई ग्रेडेड इंटीजर फंक्शन? कितनों को नहीं पता ग्रेडेड इंटीजर फंक्शन? कितनों को नहीं पता?
बाकियों को पता है? तुम्हें भी नहीं पता यार? क्या पढ़ के आए हो? तुमको उस दिन बोला था फंक्शन पढ़ के आना, और मैं भी नहीं बता रहा। चलो आगे बढ़ रहे। हाँ बढ़िया है ना, फिर ऐसा ठीक है ना? और क्या, ऐसा पढ़ाते हैं हम भी। आ जाओ। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम एफ आर टू आर। होमवर्क ही नहीं करते तुम लोग। ये जो बॉक्स होता है ये क्या होता है? ग्रेटेड इंटीजर। इस नीदर 1 1 प्रूव करना है, ना तो ये 1 1 है ना ही ये क्या है, ऑन टू है। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम्पल दे दो बस एक। और 1 1 और 1 1 फंक्शन में पुट किया 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई? फंक्शन में पुट किया 1.1, तो आंसर क्या आ गया? अब आ गया याद? सभी को आ गया याद? ब्लू टी शर्ट खड़े हो जाओ फिर, याद आ गया? अरे देखो, आज नए अंदाज से सिखाएंगे तुमको। हाँ जी, है 3। अब तुम खड़े हो जाओ बेटा, वकील साहब खड़े हो जल्दी। अब बताओ, देखा भैया है? अरे भाई जाके पढ़ लो मत लो, ऐसे 50 फंक्शन है, ढंग से जाके कर लो। अभी तो साइन कॉस शुरू नहीं हुआ। अगला चैप्टर कौन सा हमारा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए उसके लिए। ये नहीं कि 12वीं की फीस है 11वीं पढ़ाऊंगा तुमको मैं। भूल जाओ, बैठ जाओ। आगे समझ में? नहीं पढ़ा रहा मैं। आज मैं ढीठ हूँ भाई। आज एक टीचर अपने ईगो को पहले रखेगा, साफ सीधी बात। 1 की वैल्यू क्या है? 1। नहीं अब सुनना नहीं, 1.1। आंसर क्यों बताऊं मैं? तुम ढूंढ के आओ काम पर। वेल एक्सप्लेन्ड है रिलेशन फंक्शन। बोलो भाई 1.1 की वैल्यू क्या है? 1। चलो ऐसा करते हैं, ये भी हम होमवर्क कंसिडर करते हैं। होमवर्क है अगली क्लास के अंदर। अगर मैंने तुमसे सिग्नम के बारे में पूछा, मैं क्वेश्चन ही नहीं करा रहा अगली क्लास में। अरे एक क्लास और लगाऊंगा, टेंशन नहीं है। अगली क्लास में, अगली क्लास कब है पता है? कल सुबह। हाँ उससे क्या हो गया? बिना शरीर तो क्या हो गया? मैं तो ले रहा हूँ क्लास तो मैं लूंगा ना। कल सुबह हमारी जो क्लास है 11:30 बजे। हाँ 11:30 बजे। कल सुबह जो 11:30 बजे क्लास है, उसके अंदर मैं आपसे पूछूंगा सिग्नम फंक्शन के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, मॉड्यूलर फंक्शन के बारे में, इनकी डोमेन और रेंज के बारे में, इनके ग्राफ के बारे में। ठीक है जी। अगर तुमने नहीं बताया तो ट्रीटेड एज होमवर्क नहीं किया। ये होमवर्क है तुम्हारा। नहीं कर रहा। आगे बढ़ेंगे, मॉड्यूलस आगे बढ़ेंगे। ये वाला करते हैं, आ जाओ। यही करना पड़ेगा तुम लोगों के साथ। और क्या करना पड़ेगा बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। वो तुम्हारे स्कूल में टीचर बिना रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाए इनवर्स पढ़ा देते हैं ना, वो ठीक करते हैं बच्चे, क्योंकि उनको पता है इनके बस की कुछ है नहीं। फॉर्मूले लगवाओ, आंसर निकालो, घर भेजो इनको, और क्या। जबकि ये वाले चैप्टर के बाद ही पता है क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? इस फंक्शन का इनवर्स ये है y की पावर 1/3। ये क्वेश्चन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है। इफ अ फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, क्या होता था वो? बाइजेक्टिव। एक फंक्शन का इनवर्स तभी निकाल सकते हो अगर वो क्या है? बाइजेक्टिव। मैंने कल भी आपको बोला था बाइजेक्टिव शब्द से ही शुरू करूंगा अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तब तक तुम बाइजेक्टिव ही भूल भर जाओगे यार, क्या फायदा। हाँ तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में है तुम्हारे। मैं कराऊंगा भी नहीं है, मैं नहीं कराऊंगा भी क्वेश्चन। अगर तुम्हें मतलब पता होगा तो मैं आता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन रियल टू रियल है जी, और फंक्शन क्या दे रखा है? कौन सा फंक्शन है बता पाओगे? लीनियर फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक। चार्टे पढ़ेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल? कितनी बेइज्जती कराता है एक इंसान एक दिन के अंदर भाई साहब। 10वीं क्लास के बच्चों को बताइए, बात 9वीं क्लास के बच्चों को। y इज इक्वल टू 3 - 4x। ऐसे क्या है? थोड़ा फोकस करो यार। 3 - 4x क्या बनाइए? लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी सॉल्यूशन? दे आर यूनिक इन नेचर। और कहां खड़ी करेगी? पढ़ नहीं सकते हो तुम लोग। वो कह रहे हैं जब 2 इक्वेशन होगी, कहां से बाजेगी 2 इक्वेशन वाली? हाँ क्या कह रहे हो? सारे यूनिक सॉल्यूशन होते हैं भाई। 9th का एक क्वेश्चन था, याद दिला देता हूँ, शायद याद आ जाए। राइट एनी 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या चारों के चारों सबके सेम होते हैं? ये निकालेगा अलग चार, तुम निकालोगे अलग चार। कितने सॉल्यूशन होते हैं? अभी तो तुम बोल रहे हो क्या इनफाइनाइट मैनी। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? -1।
क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 1 पुट करके इसका कुछ और आंसर आ रहा हो? ये कौन से आंसर हो गए? यूनिक ही तो हो गए। क्या हो गए? तो ऐसे फंक्शन क्या होंगे? 1 1 क्या होंगे? 1 1 ही तो कह रहा हूं मैं भाई। अब देखो ये पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं तुमको कहा था कि ये फंक्शन पढ़कर आना यार, समझ में नहीं आया तभी तो मैं कह रहा हूं समझो। ये मेरा काम नहीं है फंक्शन समझाना, ये फंक्शन कौन सा आएगा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये 11 के हाथ में। साफ सीधी बात है। और चैप्टर शुरू करने से पहले तुमको मैंने बता दिया था कि यहां अटकोगे तो फॉर 1 1। अब ये मुझे पता है बाय डिफॉल्ट एक लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन देगा। हर एक नई वैल्यू पर एक नया वैल्यू आएगी। एक्स की नई वैल्यू पर वाई की नई वैल्यू, नई वैल्यू पर वाई की नई वैल्यू, नई वैल्यू पर। सही है भाई। इधर रियल नंबर है, इधर रियल नंबर है, समझ लेना बच्चों। अब यहां पर हर एक नंबर का यहां पर एक फ्री इमेज मिल जाएगी। हाँ मुझे बोल के दिखाओ, कोई भी एक नंबर बोलो। चलो आज टेस्ट करते हैं इसको। कोई एक नंबर बोलो, ऊट पटांग रियल नंबर, धरती पर मैं सोचना भी नहीं होगा नंबर। ऐसा नंबर सोच के बताओ, उसकी मैं आपको क्या बता दूंगा फ्री इमेज। बोलो 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 ना। माइनस बोलो यार, कोई बात नहीं, बस दो ज्यादा मत जाओ। -9 8.3 ये कह रहे हो ना तुम? चलो ये कह रहा है, इसकी फ्री इमेज बता दो, बता दें ये क्या है? ये क्या है? वाई की जगह पुट कर दो -9 8.3, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाए। क्या आया? -9 8.3 -3 इज इक्वल्स टू -4x। कितना आया? -101.3 -4x। 101.3 बाय 4 से डिवाइड कर देना, ये आ गया जी 101.3 बाय 4 हो गया। कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसकी फ्री इमेज मौजूद ना हो। तो ये ऑन टू भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे सोचना है बेटा आपको। अब आपको इसका बेसिक तरीका नहीं पता तो आप नहीं सोच पाओगे, समझो। बहुत समय लग सकता है कभी कभी पेपर में। कह रहा आयोटा, अरे बेटा ये तो देख आयोटा, बस कीबोर्ड दिला दिया माँ बाप ने, कुछ ना कुछ लिखना है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x और 1 1, वही बेसिक तरीका। लेट करेंगे x1 x2 बिलोंग टू, तो पहले खुद से पूछना है ये 1 1 है या नहीं है, उसके बाद साबित करना है। क्या आएगा? सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2 implies that 3 - 4x1 3 - 4x2, 3 से कटा -4x1 -4 से कटा, तो x1 किसके बराबर आ गया? तो fx क्या हो गया? 1 1 हो गया। सही। बात करेंगे ऑन टू की, ऑन टू की बात करेंगे। बचपन में याद रखा था fx इज इक्वल टू y, तो हमारा fx क्या था भैया? 3 माइनस ये क्या है? y इज इक्वल टू 3 माइनस y -3 इज इक्वल टू, तो 3 - y बाय इक्वल्स टू x। y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू। यहां पर आपको सुनो सुनो इधर देखो, अभी जब बात कर रहे थे ना कि डोमेन और रेंज का फोकस करना इस स्टेप पर, मान लो ये नहीं आता, ये आता ऐसा कुछ, मान लो, क्या ये ऑन टू होता? क्यों? क्योंकि मैं यहां पर क्या नहीं डाल सकता? पर ये तो क्या था, कुछ भी डाल सकते हो, कहां से कुछ भी आ सकता है। बोलो भैया, ये मैं कह रहा हूं हमारी एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जहां पर हमें डोमेन और रेंज के बारे में सोचना पड़े, बस इसका कोई काम ही नहीं है। एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वाई कोई भी, वाई की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करो, आंसर क्या आएगा? एक रियल नंबर, एक नया रियल नंबर आएगा। सही है जी। पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ एक्स, पुट करो इधर। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4, क्या आया? 3 - y बाय 4, 4 से 4 कटा, वो तो आएगा, यही आएगा, हमें पता ही है। 5 क्या आ गया? y, तो देयरफॉर एफ एक्स इज, तो ये फंक्शन क्या हो गया? बाइसेक्टिव। फंक्शन क्या हो गया? हाँ जी बोलो भैया। सही है। कौन सा? बोलो जी। चलो चलो रुक जाओ, आप लोगों से पूछते हैं। शिवम, है ये फंक्शन 1 1? सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं। ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले जी, 1 1 नहीं है? ऐसा क्या देख लिया आपने 1 1 नहीं? तो पुट करूंगा तो 5 आ गया।
बन गया है, √2 पुट कर दो 3 आ गया। और आप 1 1 चेक करोगे ऑन 2। हाँ जी अनंत जी बोलो बाबू, 1 1 है, 1 1 1 पुट करो और -1 पुट करो, 1 1 है तो नहीं है 1 1। देख रहे जरा, ये वही बच्चे हैं जो जी न्यूज को ऑथेंटिक न्यूज मानते हैं। मैंने कह दिया कि 1 1 है तो 1 1 है, मैंने कह दिया कि 1 1 नहीं है तो नहीं है। लाहौर में अटैक हुआ है तो हुआ है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्या भाई कुछ तो दिमाग लगाओ यार अपना। अभी मैं 11th वालों को बता रहा था, मैंने कॉमर्स एंड फन पर ना एक रील पोस्ट की थी कि लोन के क्या फायदे होते हैं। तो मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने एक फायदा नहीं बताया कि लोन जंग लड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो भी न्यूज थोड़ी सी फेक है। वहां बोला गया कि IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF ने $1 बिलियन का लोन दिया पाकिस्तान को। गलत है, टोटल लोन सैंक्शन हुआ था $7 बिलियन का। उसमें से पहला सेगमेंट गया है $1 बिलियन का आज। सही है जी। तो ये न्यूज जो होती है ना अधूरी, एक बार कर लिया करो गूगल, 2 सेकंड लगते हैं गूगल करने में, और ऑथेंटिक साइट्स पर, ऑथेंटिक रिपोर्ट पर, ANI न्यूज होती है ना, ANI न्यूज, वो ऑथेंटिक होती है, वो सरकारी है, वो वहां पे फेक न्यूज नहीं आती, समझ रहे हो। तो एक बार रेफर कर लिया करो, तो एक बार अपना भेजा लगा के रेफर कर लो भाई, दोबारा बता दो 1 1 है या नहीं है ये है भाई। यार देखो ऐसे लाशों को तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, मुझे लग रहा है मिशन सिंदूर तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये मिशन सिंदूर कुछ भी है। अरे भाई स्क्वायर आ गया, क्वाड्रेटिक है, 1 पुट करने पर क्या मिल रहा है, और -1 पुट करने पर भी क्या मिल रहा है, तो ये 1 1 हो सकता है क्या। तो लाशों जागो, कब जागोगे। और 1 1 पुट करेंगे, 1 + 1 का स्क्वायर आंसर क्या आया 2, -1 पुट करो, ये भी कितना आया। तो F1 और -1 की इमेज सेम है, तो फंक्शन क्या है, मैन इवन। फंक्शन क्या है, ऑन टू की बात कर लें गोयल साहब, ऑन टू बताओ। सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, ऑनलाइन वाले ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू नहीं है। हाँ भाई ऑन टू नहीं है, ऑन टू होगा, क्यों होगा ऑन टू क्यों है, क्योंकि सबकी प्री इमेज आया ना, ये कह रहे हो ना। -3 लाके दिखाओ, x की जगह कुछ ऐसा पुट करो -3 आ जाए, सोचना पड़ेगा भाई। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसा होता था थोड़ा याद दिला देता हूँ, पैराबोलिक यू शेप्ड होता था, प्लस पे प्लस देगा, माइनस पर भी क्या देगा, तो नेगेटिव वाले तो सारे वेले बैठे हुए हैं, डोमेन रेंज ऐसा होता है ग्राफ। ये क्या है, डोमेन, नेगेटिव पॉजिटिव पुट करूंगा तो भी आंसर क्या है, नेगेटिव पुट करूंगा तो भी आंसर क्या है। ये नेगेटिव वाली रेंज तो सारी की सारी क्या बैठी हुई है, वेली बैठी हुई, और इनफैक्ट 0 भी वेला है। 1 तो आ जाएगा ना 0 पुट करना, 0 वेला है, 0 भी नहीं आ पाएगा कभी। थोड़ा भेजा खर्च करो भाई, थोड़ा भेजा खर्च। फिर आते हैं जी फॉर ऑन टू, लाइन याद हुई, बोलो मेरे साथ। For every y belongs to real number, there do not exist x in real number such that fx is equals to कोई भी एक एग्जाम्पल, -3, -4, -2, -1, 0. Therefore, function is not on to। आया मजा। हाँ जी आ जाओ जी, देखो जी 11 क्वेश्चन। इसमें ऐसी आ जाती है तुम लोग। चलो फंक्शन कहां से कहां है भैया, ए से बी। ए क्या होती है, डोमेन। बी क्या हो गया, देखो 3 मना क्यों किया हुआ है,
क्योंकि नीचे क्या आ जाएगा, मना कर दिया उन्होंने, खुद ही मना कर दिया उन्होंने खुद ही। आओ जी, फॉर 1 1 चेक करके बताओ, ये रैशनल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? लगभग ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ होता था, आया ना, मतलब क्यूब का भी ऐसे ही होता था और ऐसा भी होता था। हाँ, करली ब्रैकेट होने चाहिए, बिल्कुल करली ब्रैकेट होने चाहिए यहाँ पर, वो टाइपिंग मिस्टेक है। चलो बताओ 1 1 है या नहीं है, कौन बताएगा? तुम बताओ वत्सल, क्या ये 1 1 है? बाकी सोचो। हाँ जी, ये 1 1 है, रैशनल है, प्लस पे प्लस देगा, माइनस पे माइनस देगा, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। फिर यहाँ पर लेट करेंगे बच्चों, x1, x2 बिलोंग टू ए, आर कर दोगे तो 3 भी आ जाएगा ना, फिर बिलोंग टू ए, सच दैट f(x1) किसके बराबर रखोगे? f(x2) के। तो x1 - 2 x1 - 3 इज इक्वल टू x2 - 2 x2 - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे। x1 x2 - 3x1 - 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 - 2x1 - 3x2 और प्लस में क्या आ गया जी, ये 6 कटा कटा, -3x1 प्लस 2x1 -3x2 प्लस 2x2 -x1 -x2 x1 इज इक्वल टू x2। फंक्शन क्या बन गया प्यारे बच्चों? फंक्शन क्या बन गया? 1 1 1। सही है जी। आओ जी, ऑन टू, बेहतरीन क्वेश्चन है ऑन टू है ये। फॉर ऑन टू, कलर चेंज करो, बकवास कलर। ऑन टू की बात करेंगे जी, ऑन टू होगा कौन सा? नो, नो वाला तो बताओ भाई। ऐसा क्या सोचा कि आपने बिलोंग टू ए क्यों किया? अरे यही तो होता है बिलोंग टू हमेशा। हाँ जी, क्या है आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या नहीं आएगा? उन्होंने मना कर दिया ना, अच्छी बात है ना, मतलब कुछ भी पुट करके 3 नहीं आएगा, उन्होंने मना कर दिया, कह रहे 3 है भी नहीं, ये वाले गोले में 3 है ही नहीं, तो वेला तो बचा ही नहीं ना कोई। हाँ सॉरी, क्या नहीं है? 1। यहाँ पर 3 नहीं है और यहाँ पर 1। बहुत बढ़िया हो गया ये तो। अगर ये रियल बोलते तो मैं कभी भी 1 लेकर नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर मान लो ये जो बी होता है ये रियल होता, A to R होता, तो यानी यहाँ पर 1 भी मौजूद होता, तो लाख रुपए का इनाम। आप कुछ भी यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, जिसका आंसर क्या आ जाए आएगा ही, आएगा ही। वो आ नहीं रहा, तभी उन्होंने क्या कर दिया? हटा दिया, तभी तो हमको क्या करना है? ऑन टू प्रूव करना है, मतलब प्रूव हो जाएगा। तो ये ऑन टू है। देखो कैसे ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं? fx इज इक्वल टू क्या था प्यारे बच्चों? तो y इज इक्वल टू क्या आया? ऐसा ही है बेटा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, xy - 3y x - 2, गॉट इट। तो फिर इधर आ जाएगा xy - x इज इक्वल टू 3y - 2, x कॉमन ले लेंगे, y - 1 3y - 2 x इज इक्वल टू 3y - 2। ये देख लो भैया, आया। अगर ये क्वेश्चन होता फ्रॉम ए टू रियल नंबर, क्या ये ऑन टू होता? क्योंकि हम 1 कभी लेकर आ ही नहीं सकते, 1 आ गया तो ये तो पाप हो जाएगा ना। मैंने इसलिए कहा था एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं कि जहां पे आपको सोचना पड़े, आंख बंद करके प्रूव करते चलो। बात समझ आ गई? थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप सिर्फ सत्संग सुन के जा रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन कल का दिन है, परसों का दिन है, आराम से मंगलवार तक करना, तब जाकर घुसेगा। फिर यहाँ पर कहां पुट कर दोगे? इधर। या आप करोगे मैं करूं? जरा आप करो। क्या लिखेंगे? पुट वैल्यू ऑफ x इन फंक्शन में पुट कर दो, वो लिख देना बिलोंग टू ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आया fx, x की जगह क्या पुट करेंगे? 3y - 2 अपॉन में y - 1 -2, 3y - 2 अपॉन में y - 1 -3। सॉल्व करो मेरे प्यारे बच्चों। 3y - 2 -2y + 2 y - 1, 3y - 2 -3y + 1 + 3 और होल डिवाइड बाय y - पता। fx इज इक्वल टू कितना आया? y, ऊपर क्या आया? y, नीचे क्या आया? 1 आया। fx इज इक्वल टू y। ये फंक्शन क्या हो गया? टॉपिक। बाकी प्रैक्टिस बची है, जितनी कर लो उतनी कम है। y की वैल्यू इनफाइनाइट, हाँ तो रियल नंबर इनफाइनाइट ही होता है बेटा। हो
जाएगा, हो चुका है। ये क्या है? अच्छा मिसलेनियस स्टार्ट हो गई, ओहो सॉरी, ये क्या स्टार्ट हो गई हमारी? मिसलेनियस। ऐसे है ना मिसलेनियस, देखना भाई। मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन था ना वो? हाँ सेकंड थर्ड, सेकंड था ना, इसके बाद थर्ड है। हाँ ठीक है, इतना ही है भैया, इतना ही आज के लिए। डन। बेटा वाइन सीरीज नहीं है वो, विनर सीरीज है। कह रहा है वाइन सीरीज। चलो इधर देखो, होमवर्क एक तो दे दिया होमवर्क, दूसरा एनसीईआरटी नहीं बनी, वो वाला कल तक, वो जो दिया था मैंने, वो तो खैर कितने दिन हो गए। देखो 1.2 के कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, वो भी करने, तो पूरी की पूरी हो गई आपकी अब एक्सरसाइज 1.2 पूरी, ये करके आएंगे। ठीक है जी। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन नहीं कराया, तीसरा आपको करने के लिए दिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, चौथा नहीं कराया वो था हमारा मॉड्यूलस वाला, पांचवा भी ऐसा कोई फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन कहते हैं उसको, छठा फंक्शन तो बकवास क्वेश्चन है, कर लेना, सेवेंथ करा दिया, एट्थ नहीं कराया वो भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, नाइन्थ बड़ा प्यारा क्वेश्चन है करना, 10th करा दिया है, 11th 12th नहीं कराया, इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो लगभग आधे क्वेश्चन करा दिए, आधे से ऊपर करा दिए, बाकी आप जो बोलोगे वो मैं करा दूंगा एक क्लास में, और फिर मिसलेनियस के अच्छे क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। अच्छा अभी संडे है तो मिसलेनियस भी ले ही लो यार, क्योंकि अरे क्वेश्चन ही नहीं है ना बेटा, 7 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मार्क करूंगा वही करने, सारे नहीं करते। मिसलेनियस के कितने क्वेश्चन है? 7 के 7 कर सकते हो, 2 तो एमसीक्यू है उसमें से, ठीक है ना, तो ये 15-16 ही क्वेश्चन है जो टोटल में आपको करके आने हैं, तो प्लस मिसलेनियस ऑल्सो। अभी एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, अभी 2 क्लासें और चलाएंगे इस चैप्टर को, ठीक है ना, एक क्लास के अंदर पहले हम इसके डाउट ले लेंगे, थोड़ा सा मिसलेनियस करेंगे, फिर एग्जाम्पल मार्क करेंगे, वो करेंगे, और फिर अभी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन मेरे को पता है ना, जब मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर हमारा थोड़ा सा एनसीईआरटी से वीक होता है उसके हमें थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन हाथों हाथ ही कर लेने चाहिए, हम वो भी कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत प्यारे क्वेश्चन है रिलेशन के, अभी वो भी बचा हुआ स्टेटमेंट वाला काम, तो 2 से लेकर 3 क्लासेस अभी आराम से लगेंगी, तो उसको लगाएंगे। हाँ अब बात करते हैं संडे वाली। संडे को क्या है? हमारी विनर सीरीज के डाउट सेशन, विनर सीरीज चैप्टर नंबर 3 लेवल 1 था, और एमसीक्यू एजर्शन दी थी, ऐसे ही था बच्चों, ठीक है, ये संडे को है। लेकिन बेटा देखो प्रीवियस क्लास में भी आपका टेस्ट नहीं हो पाया, हुआ था टेस्ट? नहीं हुआ ना, हुआ था टेस्ट प्रीवियस संडे को नहीं हो पाया, और इस संडे भी मैं 1.5 से लेकर 2 घंटे क्लास लूँ,